What's happening in life? So much is happening. So much. You have to be specific because I could go and blabber on for the next 7 hours. Go for it. So much, yeah. I mean, like, I'm a workaholic, so I'm constantly working. Every day I'm running around. I feel like it's non-stop for me. हेलो फ्रेंड्स, तो पहला वर्ड है वर्कaholic. वर्कaholic मतलब ए पर्सन हु वर्क्स एक्सेसिवली एंड हैज डिफिकल्टी टेकिंग टाइम ऑफ फ्रॉम वर्क. मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा काम करता है और कोई भी दूसरा काम करने के लिए समय नहीं निकाल पाता, तो उसको बोलते हैं वर्कaholic. मतलब ये ऐसे लोगों को बताने के लिए ये वर्ड यूज होता है जो बहुत ही ज्यादा अपने काम के प्रति समर्पित हैं. मतलब कुछ ज्यादा ही समर्पित हैं, समर्पित नहीं, कुछ ज्यादा ही, कि ऐसा समर्पित हैं कि वो अपना जो व्यक्तिगत जो जीवन है उसको भी भूल जाते हैं, जो उनकी पर्सनल लाइफ है उसको भी भूल जाते हैं. जैसे कि उनका घर में अगर मान लो कोई आदमी है, उसकी घर में उसका बीवी है, उसके बच्चे हैं, तो उसको भी वो भूल चुका है, वो पूरी तरह काम में लिप्त हो चुका है पूरी तरह, तो उसको बोलेंगे हम वर्कaholic. तो एग्जाम्पल सेंटेंस समझते हैं तो बेहतर समझ में आएगा. He is a workaholic who spends most weekends in the office. मतलब वो एक बहुत ही ज्यादा काम करने वाला व्यक्ति है जो अपना जो समय है वो ज्यादातर वीकेंड्स का भी समय ऑफिस में ही बिताता है. वीकेंड्स में लोग क्या करते हैं, वीकेंड्स मतलब सैटरडे संडे छुट्टी जो रहती है, तो उसमें लोग क्या करते हैं, वो अपना काम छोड़ के घूमने जाते हैं, अपना मूड फ्रेश करते हैं. लेकिन एक वर्कaholic पर्सन वीकेंड्स के दिन भी ऑफिस में बिताता है, वो उस दिन भी अपना काम करते रहता है. दूसरा एग्जांपल है, शी इज अ वर्कaholic एंड रेयरली टेक्स वेकेशंस. वह एक बहुत ही ज्यादा काम करने वाली औरत है जो शायद ही कभी छुट्टी लेती हो, है ना. रेयरली, कभी कभी, बहुत ही कम. रेयरली मतलब होता है बहुत ही कम, है ना. तो अब आपको समझ में आ गया होगा. दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं, या कह लीजिए ये एक कंपटीशन है जिसमें आपको भी शायद मजा आए. तो इसमें आपको करना क्या है, मैंने इस वीडियो में आपको 10 वर्ड्स के मीनिंग बताए, उनके सेंटेंसेस बताए हैं. तो आपको बस करना क्या है, उनमें से किसी भी 5 वर्ड के आपको एक एक सेंटेंस कमेंट सेक्शन में लिखने हैं. तो जो पहले 10 कमेंट्स होंगे उनका जो स्क्रीनशॉट है उनके कमेंट का, मैं उनके यूजर नेम के साथ अगले वीडियो में विनर लिस्ट में शो करूंगा. And sometimes as you're climbing higher, the goal gets higher as well. It does. Sometimes you're like, oh, this is nice. So I actually managed to reach this. 10 years ago, I would have never thought, let me make my goal a little bigger, a little more tougher, a little more almost unattainable. And then when you attain it, you're like, it actually happened. Unattainable. Unattainable. मतलब not able to be achieved और रीच्ड. मतलब कि ऐसा गोल या ऐसा लक्ष्य जिसको हम आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है उसको प्राप्त करना, उसको उस गोल को अचीव करना. ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम अनअटेनेबल गोल या अनअटेनेबल लक्ष्य. ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर मैनी ओनिंग अ लग्जरी कार इज एन अनअटेनेबल ड्रीम. मतलब कि बहुत से लोगों के लिए एक लग्जरी कार को ओन करना, मतलब खरीदना, एक अनअटेनेबल ड्रीम है जिसको प्राप्त नहीं किया जाता. ऐसा सपना है वो, है ना. लग्जरी कार सबके बस की बात नहीं होती है, वो सपना ही रहता है. तो वो एक ऐसा सपना रहता है जिसको हम नहीं प्राप्त कर सकते आसानी से, है ना, जिसको हम अचीव नहीं कर सकते. तो इसीलिए यहाँ पे बोला है, फॉर मैनी ओनिंग अ लग्जरी कार इज एन अनअटेनेबल ड्रीम. दूसरा सेंटेंस, they were trying to reach an unattainable level of efficiency. है ना, दक्षता. efficiency मतलब किसी काम करने की क्षमता या दक्षता को बोलते हैं efficiency. तो they were trying to reach मतलब कि वो जो लोग हैं वो ट्राई कर रहे हैं पहुंचने के लिए एक ऐसी efficiency पे, मतलब जिसको प्राप्त नहीं किया जाता, ऐसी efficiency पे, unattainable level of efficiency. I'm sure you would have heard something about me. I've heard something about you. For sure. Whenever people talk about you, it's always with a lot of respect within the media fraternity. Okay. Like there's a lot of respect put against your name because of your hard work. And I've heard people say things like, oh, she's a rocket. So that was my only impression
of you, honestly, from a professional perspective. I'm not talking about the front end. I'm not talking about what people see. इम्प्रेशन, इम्प्रेशन आपने बहुत ही बार इस वर्ड को सुना होगा अपनी लाइफ में और यूज भी किया होगा. जैसे आप बोलते हैं ना कि वो उसके ऊपर इम्प्रेशन जमाने की कोशिश कर रहा है या वो उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है. तो इसका मीनिंग समझते हैं. इसको कई तरह से यूज किया जा सकता है. तो एन आइडिया, फीलिंग और ओपिनियन अबाउट समथिंग और समवन स्पेशली फॉर्म्ड विदाउट कॉन्शियस थॉट और ऑन द बेसिस ऑफ लिटिल एविडेंस. मतलब है किसी चीज या व्यक्ति के बारे में एक विचार, भावना या राय विशेष रूप से बिना सचेत विचार के या थोड़े से सबूत के आधार पर बनाई गई जो विचार आपका होता है उसे हम बोलते हैं इम्प्रेशन. तो चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस. हर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द सिटी वॉज वेरी पॉजिटिव. शहर के बारे में उसकी जो पहली जो छवि थी वो बहुत ही सकारात्मक थी, बहुत ही पॉजिटिव थी शहर के बारे में. जब वो शहर में आई तो उसका जो इंप्रेशन बना शहर के लिए वो बहुत ही पॉजिटिव था. इसका मतलब ये है हर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द सिटी वॉज वेरी पॉजिटिव. दूसरा सेंटेंस देखते हैं. ही ट्राइड टू गिव द इंप्रेशन ऑफ कॉन्फिडेंस. देखिए पहले सेंटेंस में उसके ऊपर इंप्रेशन बन रहा था. अब यहाँ पे एक कोई लड़का है या कोई आदमी है. ही ट्राइड टू गिव द इंप्रेशन ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब कि वो उसने कोशिश की एक कॉन्फिडेंस, अपनी कॉन्फिडेंस वाले इंप्रेशन को देने की, है ना. जैसे कि आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, भले ही आप अंदर से डरे हुए हों लेकिन आप एक इंप्रेशन, कॉन्फिडेंस वाला इंप्रेशन छोड़ने की कोशिश करते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं डरा हुआ नहीं हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं. तो उसको यहाँ पे इसको इंप्रेशन को इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं. ही ट्राइड टू गिव द इंप्रेशन ऑफ कॉन्फिडेंस. We anyways have a massive gun problem in Toronto to begin with. So a lot of kids have guns for no reason. They have access to guns. Did you have a gun? No, I was very studious. I didn't need a gun. I have my mouth, my tongue. My mouth is a weapon. So, I mean, I attack with my words, unfortunately. And sometimes this, but not anymore. I'm a good girl now. Seem very peaceful. Studious. ये बहुत ही इजी वर्ड है. स्टडी से बना स्टूडियस और ये आपको अच्छी तरह याद रहेगा. इसका मतलब है स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम स्टडिंग और रीडिंग. ऐसा कोई जो बहुत ही ज्यादा पढ़ाई में रुचि रखता हो, जो बहुत ही ज्यादा पढ़ाई करता हो, तो उसे हम बोलते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्टूडियस है. वो बहुत ही ज्यादा स्टूडियस नहीं, वो स्टूडियस है. ठीक है. तो एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं. शी इज अ स्टूडियस स्टूडेंट हु ऑलवेज गेट्स टॉप ग्रेड्स. ठीक है. वो एक बहुत ही मेहनती छात्रा है, मतलब बहुत ही पढ़ने वाली छात्रा है, इसलिए मेहनती बोल सकते हैं आप. बहुत ही मेहनती छात्रा है जो हमेशा एक शीर्ष ग्रेड पाती है, जो बहुत टॉप ग्रेड पाती है हमेशा. वो एक स्टूडियस स्टूडेंट है, बहुत ही ज्यादा पढ़ने वाली, बहुत ही ज्यादा मेहनती स्टूडेंट है. ठीक. दूसरा सेंटेंस है. ही स्पेंट अ स्टूडियस वीकेंड प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम्स. आप इस तरह से भी इसको यूज कर सकते हैं. एक तो आप किसी पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं और आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं. वीकेंड को स्टूडियस बोल रहे हैं यहाँ पे. तो ही स्पेंट अ स्टूडियस वीकेंड मतलब कि उसने एक स्टूडियस वीकेंड बिताया. कैसा वीकेंड? स्टूडियस वीकेंड मतलब वो वीकेंड में पूरा पढ़ाई कर रहा था. सैटरडे संडे को स्टूडियस वीकेंड, बहुत ही ज्यादा पढ़ाई कर रहा था. किस लिए? क्योंकि प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम, टू प्रिपेयर फॉर हिज एग्जाम. वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए उसने एक स्टूडियस वीकेंड बिताया. तो ये था स्टूडियस. एक बार रिपीट जरूर करिएगा मेरा वीडियो देखते हुए, जिससे आपको ये वर्ड याद होते रहें. Much more open here in this room than most Hindi film industry professionals or film industry professionals. Well, because you're asking me certain questions and I'm very spontaneous, and people who know me know that I'm an open book. I also have a lot here. If you ask the right questions, you'll get those certain answers. Spontaneous मतलब performed or occurring as a result of sudden inner impulse or inclination and without premeditation or external stimulus. ये थोड़ा हार्ड हो गया इंग्लिश, तो इसका आसान हिंदी मीनिंग है कोई चीज अचानक से करना, बिना कुछ पहले से सोचे समझे या बिना किसी योजना के कुछ अचानक से फैसला ले लेना या कुछ अचानक से करना. एग्जाम्पल से समझते हैं. She made a spontaneous decision to go on a trip.
उसने यात्रा पर जाने का अचानक से निर्णय लिया, अचानक से स्पॉन्टेनियस डिसीजन था उसका। शी मेड अ स्पॉन्टेनियस डिसीजन टू गो ऑन अ ट्रिप। दूसरा एग्जाम्पल है, हर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वॉज टू हग हिम टाइटली। उसकी अचानक से मतलब उसने स्पॉन्टेनियस उसका रिएक्शन जो था वो क्या था, उसने उसको कस के गले लगा लिया अचानक से। हर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वॉज टू हग हिम टाइटली। स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से, तो अचानक से जब भी हमें इस्तेमाल करना होगा तो वहां पे हम स्पॉन्टेनियस का यूज कर सकते हैं। Do you think Shah Rukh Khan is probably in the top 5 most famous people in the world? 100%. Right? I don't think. I know. It's a fact. Like while you were growing up in Canada, you knew Shah Rukh Khan. Yeah, for sure. Of course, Canada. Forget about Canada. Canada, we can say makes sense because it's a cosmopolitan place. We have a lot of Indians, a lot of South Asians. But all of Africa, all of the countries in Africa would know who Shah Rukh Khan is. कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन यह वर्ड आपने सुना होगा अपने स्कूल में, अपने न्यूज में, हो सकता है भूल चुके हूं, तो मतलब मैं बताता हूं, फेमिलियर विद एंड एट ईज इन मैनी डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर्स। ठीक है, मतलब कि विभिन्न देशों और संस्कृतियों में परिचित और सहज महसूस करने वाला जो होता है वो कॉस्मोपॉलिटन होता है। ऐसे लोगों या जगह के लिए ये वर्ड यूज होता है जहाँ पे कई तरह की संस्कृतियां या परंपराओं से वो परिचित होते हैं। जैसे कनाडा है, यहाँ पे जैसे नोरा फतेही आपने इंटरव्यू में सुना, कनाडा जो है वहाँ पे कई तरह के लोग रहते हैं, कई तरह की संस्कृतियों से लोग आए होते हैं, तो लोग एक दूसरे की संस्कृति को जानते हैं। तो वो कैसी सिटी है, वो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। शी लिव्स इन अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी विद पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, मैंने भी जैसे बताया कॉस्मोपॉलिटन सिटी का मतलब, तो वो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी में रहती है जहाँ पे लोग जो है वो कई जगह से आए हुए हैं, दुनिया के कई कोनों से आए हुए हैं, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूसरा सेंटेंस है, हिज कॉस्मोपॉलिटन लाइफस्टाइल इंक्लूड्स ट्रैवलिंग टू वेरियस कंट्रीज। कोई बता रहा है किसी के बारे में, तो वो बोल रहा है कि उसका जो कॉस्मोपॉलिटन लाइफस्टाइल है, मतलब वो कॉस्मोपॉलिटन लाइफस्टाइल मतलब कॉस्मोपॉलिटन लाइफस्टाइल मतलब कि ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें कई देशों की संस्कृतियों का मिश्रण है। ऐसा किसी का लाइफस्टाइल हो तो उसको कॉस्मोपॉलिटन लाइफस्टाइल बोलेंगे। जैसे कि वो खाता किसी और संस्कृति जैसा है, पहनता किसी और संस्कृति जैसा है, तो यहाँ पे वही बताया कि हिज कॉस्मोपॉलिटन लाइफस्टाइल इंक्लूड्स ट्रैवलिंग टू वेरियस कंट्रीज। उसमें वो कई सारी कंट्रियों का जो जहां जहां उसने ट्रेवल किया है वो लाइफस्टाइल में उसकी दिखाई देता है। We had watching films at home with family, and we couldn't do Hollywood films, right? Because a lot of them were not appropriate to watch with the family. At least if you come from a brown family, you know, like you know how it is. Cover your eyes during kissing you know, we're not open-minded like that at all. So Bollywood films were safer. They were family friendly, and also they felt good. It felt nice to watch a Bollywood film because of the stories, you know, the drama, the sentiments, the values, and Arabs, North Africans, brown Indians, South Asians, we all share the same sentiments in the end of the day, right? सेंटीमेंट्स इस वर्ड को आपने न्यूज में कई बार सुना होगा। जैसे बोलते हैं ना वो लोग कि कोई रिलीजियस ग्रुप है, उनके सेंटीमेंट को किसी ने कुछ बोल के हर्ट कर दिया, उनके फीलिंग या इमोशन को। सेंटीमेंट का मतलब क्या है, फीलिंग्स या इमोशंस। जैसे एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, हिज सेंटीमेंट्स अबाउट द सिचुएशन वर क्लियर इन हिज स्पीच। उसका जो भावना है उसकी या इमोशन है वो इस सिचुएशन के बारे में क्लियर होती है उसकी स्पीच से, जो बोल रहा है। दूसरा सेंटेंस है, द मूवी इवोक्ड स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट्स अमॉन्ग द ऑडियंस। इवोक मतलब जगाना या उभारना। तो जो फिल्म है, फिल्म में दर्शकों के बीच एक मजबूत भावनाएं जगाई, स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट्स जगाए। Do we have to take over the world? You know, so I'm fascinated by like your experiences. I believe that to grow in life, you have to leave home. You've left a whole country. Like, it's not normal what you've done. It's very cool. Thanks. And despite, I'm sure you've seen a lot of shit while getting to this point. Despite. तो इस वर्ड का मीनिंग बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आपने एक वर्ड सुना, फैसिनेटेड, जो पिछली क्लिप आपने देखी, तो उसमें जो ये वर्ड है फैसिनेट, मैं इसका मीनिंग आपको बता चुका हूं।
तो इसलिए मैं कहता हूं मैं आपके लिए ऐसे वर्ड लाता हूं जो अक्सर बोलचाल की भाषा में यूज होते हैं, ऐसे वर्ड नहीं कि जो बहुत ज्यादा हार्ड हैं और जो कभी बोलचाल की भाषा में यूज भी नहीं होते। तो अभी तो आप एक क्लिप देख रहे हैं, मैंने ये पूरा पॉडकास्ट देखा, इसमें ऐसे कई सारे वर्ड थे जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप आशा है आप इसको रिपीट करेंगे इन वर्ड्स को और अच्छी तरह से याद करेंगे। तो चलिए डिस्पाइट का मीनिंग देखते हैं। डिस्पाइट का मीनिंग है विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय या इन स्पाइट ऑफ। मतलब हिंदी में सीधा मीनिंग इसका जानना हो तो इसका मीनिंग है बावजूद। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। डिस्पाइट द रेन दे कंटिन्यूड देयर जर्नी। बारिश के बावजूद उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, बावजूद इसलिए बोला है यहाँ पे डिस्पाइट द रेन। दूसरा सेंटेंस है सी सक्सीड डिस्पाइट द ऑब्स्टेकल्स सी फेस्ड, है ना। ऑब्स्टेकल्स मतलब है बाधा जो होती है उनको बोलते हैं ऑब्स्टेकल्स। इसका ये वर्ड भी बहुत इजी और बहुत ज्यादा यूज होता है, ऑब्स्टेकल मतलब बाधा के लिए। तो शी सक्सीड डिस्पाइट द ऑब्स्टेकल्स सी फेस्ड, उसने मतलब कि उसने जो सफलता प्राप्त की कई सारी बाधाओं के बावजूद। इसका मीनिंग ये है सी सक्सीड डिस्पाइट द ऑब्स्टेकल्स सी फेस्ड। Whatever they want to call themselves, they go and they tweet things that are not right, they're wrong, they're lies, and that damages my reputation, and it makes people talk so much crap about me, and I can't even say, hey guys, it's not true. I can't even say that. I just watch it happen. So I see how they have all the balls to do that, and they don't face repercussion, they don't get cancelled, nobody says anything to them. Repercussion यहाँ पे आर जो है वो साइलेंट है, इसलिए हम बोल रहे हैं रिपरकशन, रिपरकशन नहीं रिपरकशन। स्पेलिंग आप याद कर लीजिएगा, आर ई री पर पी ई आर कर्शन CUSSION। इस तरह से टुकड़ों में याद करेंगे तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। इसका मतलब है अनइंटेंडेड, एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस occurring sometime after an event or action, especially an unwelcome one। मतलब कि ऐसा कुछ कॉन्सिक्वेंस मतलब ऐसा कुछ रिजल्ट आपको मिला एक इवेंट या एक्शन के बाद जो आप नहीं चाहते थे, है ना। जैसे कोई अनअपेक्षित परिणाम आपको मिला किसी घटना के होने के बाद, तो उसको बोलते हैं रिपरकशन। चलिए सेंटेंस से समझते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। His actions had serious repercussions on his career, है ना। उसके कार्यों का उसके करियर पर गंभीर प्रभाव पड़ा। कैसा प्रभाव पड़ा? गंभीर, जो नहीं चाहता था, है ना। उसने कुछ ऐसा एक्शन किया तो जिसका उसके करियर पे सीरियस रिपरकशन पड़ा, प्रभाव पड़ा। दूसरा सेंटेंस है हर मिस्टेक हैड रिपरकशंस फॉर द एंटायर टीम। उसकी गलती का जो परिणाम है वो पूरी टीम को भुगतना पड़ा। I've not met a single like famous person who doesn't say that. Yeah. Oh, like I have never met someone who's like, no, I've never wanted fame, and then I woke up one day and wanted to be famous. It's always like bachpan se, always like I remember vividly seeing. I don't even know where these tapes are anymore. I was asking my mom the other day, but homemade videotapes, right? Recording tapes, and I remember seeing my mom or someone, my dad or someone from the family recording me in a family function, like a wedding or an engagement or whatever. And I'm in the middle of the crowd demanding everyone's attention, watching me dance. Vividly बहुत ही easy word है और easy meaning है, याद रहेगा आपको। vividly in a way that produces powerful feelings or strong clear images in the mind। मतलब है ऐसा कुछ तरीका जिससे जो मस्तिष्क में शक्तिशाली भावनाएं या मजबूत छवियां उत्पन्न कर दे, है ना। जो आपको हमेशा याद रहे, जो आपको क्लियरली याद रहे, या आपके लिए कोई चीज क्लियर है तो उसको हम बोलेंगे विविड डिटेल्स, एकदम क्लियर डिटेल्स हैं। तो एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं। शी विविडली रिमेंबर्ड हर चाइल्डहुड डेज। उसे अपने बचपन के दिन स्पष्ट रूप से एकदम याद है, उसको अच्छी तरह याद है। विविडली रिमेंबर्ड हर चाइल्डहुड डेज। दूसरा सेंटेंस है द ड्रीम वॉज सो विविड दैट इट फेल्ट रियल। जो वो सपना देख रहा था वो बहुत ही ज्यादा विविड था, मतलब बहुत ही ज्यादा स्पष्ट था। इससे उसको लग रहा था कि वो रियल है ना, एकदम विविड ड्रीम था वो उसके लिए। द ड्रीम वॉज सो विविड दैट इट फेल्ट रियल। विविड मतलब है क्लियर, एकदम जो साफ तरह से दिखाई दे, उसको हम बोलते हैं विविड। विविड डिटेल्स के लिए भी यूज करते हैं, विविड डिटेल्स हैं। ठीक है, तो ये थे आपके वर्ड।